ये राजनीति में यूज एंड थ्रो का पुराना संबंध रहा है। जो लोकसभा का चौहद्दी नहीं जानता था वो भी सांसद मोदी जी के नाम पर बन के आते आ रहे हैं, बनते जा रहे हैं। राजनीति में हमको यूज किया कि हमने पार्टी को यूज किया, ये सिवान की जनता ने अपनी पहचान बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो क्या हैप्पी या तो ये सोच रखते हैं कि जात पात से ऊपर उठ के राजनीति किया? बिल्कुल, हम जात पात से उठ के राजनीति करते हैं, ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना किसी भाव से। पूर्व सांसद जी पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता। लोकसभा में जो 6 विधानसभा आता है, आपने कहा कि तमाम 6 विधानसभा का हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। कोई ऐसा काम आपको समझ में आता है कि अगर आप विधायक बने तो ये काम कोई लड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं पार्टी टिकट देगी तो ऐसा थोड़ी कोई पीछे हट जाएगा? नहीं, देखिए, माननीय पूर्व सांसद जी सिवान विधानसभा से चुनाव लड़े थे, कुछ भी वोट से वो चुनाव हम लोग हार गए थे। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से वो चुनाव हारे। लगातार देहात एरिया से हम चुनाव जीतते आए, शहर में कुछ बूथों पर। तो माननीय पूर्व सांसद जी यदि पार्टी विश्वास करती है तो पूर्व सांसद जी लड़ेंगे। निरंतर हम लोग सेवा भाव से पूरे सिवान जिले के लोगों की सेवा कर रहे हैं। पार्टी को निर्णय लेना है कि क्या करती जी। एक चीज़ आप बताइए, जिस तरह से सिवान के लोग सोच रखते हैं, चुनाव में लोग वोट भी देते हैं, आपको लगता है कि वाकई सिवान में इस तरह का विकास? एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किया। हाथों को मजबूत करने की बात करते हैं आप भी, आपके पिताजी भी, लेकिन आपको नहीं लगता आपको उपेक्षित करे पार्टी? पार्टी उपेक्षित नहीं करती है। पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ता या सिवान की जनता हम लोग को BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बीजेपी के युवा नेता हैप्पी यादव हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये तैयारियां कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि पहले रघुनाथपुर से चर्चा था और अभी सिवान सदर से भी इनके नाम का चर्चा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के लड़के हैं। इनके पिताजी 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और पिछले बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक का। धन्यवाद। हैप्पी जी, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, 25 चुनाव को लेकर चर्चा चल रहा है कि 25 में चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले ये सवाल कि क्या सिवान सदर या रघुनाथ? पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान जिले वासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। देखिए, सिवान विधानसभा या रघुनाथपुर विधानसभा, देखिए, अब पूर्व सांसद से पूरे 2 बार सांसद रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम होता है या कहीं भी कुछ होता है तो पूरे 6 लोकसभा में निरंतर हम सांसद रहें या ना रहें, निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं। तो रघुनाथपुर भी जाना होता है, सिवान भी जाना होता है, दरौंदा भी जाना होता है, दरौली, मैरवा, हर जगह जाना होता है। तो ऐसे नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है। और चुनाव तो सब कोई लड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं पार्टी टिकट देगी तो ऐसा थोड़ी कोई पीछे हट जाएगा? नहीं, देखिए, माननीय पूर्व सांसद जी सिवान विधानसभा से चुनाव लड़े थे, कुछ भी वोट से वो चुनाव हम लोग हार गए थे। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से वो चुनाव हारे। लगातार देहात एरिया से हम चुनाव जीतते आए, शहर में कुछ बूथों पर हार गए। तो माननीय पूर्व सांसद जी यदि पार्टी विश्वास करती है तो पूर्व सांसद जी लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव बीता है, इसमें भी आपके पिताजी के नाम का काफ़ी चर्चा चल रहा था कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी भी सूरत में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में क्या लग रहा है, विधानसभा बात बन चुकी है आपके परिवार से किसी को टिकट, आपको या फिर आपके पिताजी? देखिए, परिवार की बात नहीं है, कोई बात बनी नहीं है, ना कुछ बात बनती है राजनीति में। निरंतर हम लोग सेवा भाव से पूरे सिवान जिले के लोगों की सेवा कर रहे हैं। पार्टी को निर्णय लेना है कि क्या करना है। विधानसभा चुनाव कुछ वोट से पूर्व सांसद जी लड़े थे और चुनाव के उम्मीदवार या दावेदारी हम नहीं करते हैं। पूर्व सांसद जी चुनाव यहाँ से लड़े हैं। उम्मीद है और मुझे विश्वास है पार्टी पर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद जी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और यदि बनाती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। आप भी तो हो सकते हैं मैदान में? देखिए, हम कह नहीं सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। निरंतर सेवा भाव से अपने बीच में कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन के अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो गांव-गांव घूमकर सदस्यता अभियान हम लोग बना रहे हैं।
हैप्पी जी, एक चीज़ आप बताइए, जिस तरह से सिवान के लोग सोच रखते हैं, चुनाव में लोग वोट भी देते हैं, आपको लगता है कि वाकई सिवान में इस तरह का विकास हो रहा है? निरंतर विकास हो रहा है जी। पहले की अपेक्षा विकास हो रहा है। पहले मेरे पिताजी सांसद नहीं थे तो आप देखिए गांव-गांव में बिजली नहीं थी, गांव में सड़कें नहीं थी, गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, चाहे बिजली की व्यवस्था ना हो। आप देख रहे हैं मैरवा में पूर्व सांसद जी ने स्वीकृति दिलवाई थी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उसका शिलान्यास भी मैरवा में मेडिकल कॉलेज के किए। ओवरब्रिज का स्वीकृति माननीय पूर्व सांसद जी ने दिलाई थी। निरंतर 5 साल अजय सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। अब कल आप ही के बिल्कुल चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि बहुत जल्द काम लगने वाला है। जितनी भी योजनाएं यदि पूर्व सांसद जी ने स्वीकृति दिलाई है, यदि इस काल में कोई भी सांसद हो अगर उसको पूरा कर देते हैं तो माननीय पूर्व सांसद जी के ही योजना लाए हुए योजनाओं से सिवान का विकास होगा। चाहे आप अंबेडकर छात्रावास भी देखे होंगे कि उन छात्रावास का व्यवस्था पूर्व सांसद जी ने कराया। तमाम ऐसी योजना है, चाहे बाईपास रोड हुआ, ऐसी तमाम योजनाओं को। एक चीज़ आपसे हैप्पी जानना चाहेंगे, एक ऐसा परिवार यहाँ से चुनाव जीतते रहा और उस परिवार को आपके पिताजी ने पहली बार हराने का काम किया, निर्दलीय लड़के, फिर बीजेपी के साथ गए और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो चीज़ मिलना चाहिए था आपके पिताजी को, उससे उनको दूर रखा गया। देखिए, राजनीति में यूज एंड थ्रो का पुराना संबंध रहा है। जो लोकसभा का चौहद्दी नहीं जानता था वो भी सांसद मोदी जी के नाम पर बन के आते आ रहे हैं, बनते जा रहे हैं। राजनीति में हमको यूज किया कि हमने पार्टी को यूज किया, ये सिवान की जनता देख रही है। अब जनता को निर्णय लेना है, पार्टी को निर्णय लेना है कि क्या करना है। हमने तो एक माध्यम थे सिवान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, पूर्व सांसद जी ने आवाज़ उठाई, उसमें कामयाब भी हुए। 2 बार सांसद सिवान की जनता ने बनाई, लेकिन उन्होंने लोकसभा में कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी न किसी कार्यकर्ताओं की प्रेशर और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किया। हाथों को मजबूत करने की बात करते हैं आप भी, आपके पिताजी भी, लेकिन आपको नहीं लगता आपको उपेक्षित करे पार्टी उपेक्षित नहीं करती है। पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ता या सिवान की जनता हम लोग को उपेक्षित नहीं करती है। हर जगह आप देखते होंगे, पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोग से अधिक हम लोगों को लोग बुलाते हैं सामाजिक कार्य में या किसी के दुख सुख में, हर जगह पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं। उससे हम लोगों को लगता है कि हमारी लोकप्रियता आज भी सांसद रहते हुए और नहीं रहते हुए भी उससे अधिक लोकप्रियता कम नहीं हुई है। पद पर रहें या ना रहें, लोकप्रियता में कमी नहीं हुई है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। अच्छा, हालांकि जब हमने विकास का सवाल किया तो आप सिवान की जनता तो भली भांति बताएगी क्या विकास हुआ है, आपने कहा, लेकिन एक चीज़ हमेशा सिवान की जनता तुलना करती है, जब आपके पिताजी का नाम आता है कि ओम प्रकाश जी ने कुछ बनाया नहीं तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं। क्या ऐसा आपको भी सुनने को मिलता है? ज़रूर जी। ये राजनीति में गलत भावनाओं से राजनीति नहीं करना चाहिए। आप राजद हो, माले हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, अगर सांसद रहते हुए यदि माननीय पूर्व सांसद जी के पास कोई भी आया है, राजनीतिक दल के से उठकर लोगों की सेवा करने का काम पूर्व सांसद जी ने किया है और उनको विश्वास रहता है लोगों पर, न कि पार्टी पर या किसी व्यक्ति पर। कभी भी पूर्व सांसद ने व्यक्ति विशेष का राजनीति नहीं किया, लोगों की सेवा के भाव से उन्होंने राजनीति किया और उसी पर उन्होंने 2 बार सांसद बने। तो उनका विश्वास रहता है कि मैं गणेश परिक्रमा करके राजनीति में अपनी पहचान नहीं बनाना है, मुझे सेवा करके बनाना है। हो सकता है कि मुझे पद या जो भी सुविधा है मिलने में लेट हो, लेकिन सेवा भाव से लोगों के बीच में ही जाकर हम अपनी राजनीति, अपनी पहचान बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो क्या हैप्पी यादव ये सोच रखते हैं कि जात पात से ऊपर उठ कर राजनीति किया? बिल्कुल, हम जात पात से उठ के राजनीति करते हैं, ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना किसी भाव से। पूर्व सांसद जी पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरे साथ गलत व्यवहार किए हैं, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, चाहे जो भी विधायक हो, सांसद हो, सब पे आरोप लगता है कि हिंदुओं को हत्या कराए, मुसलमानों को हत्या कराए या
बैकवर्ड को हत्या कराए, फॉरवर्डों को हत्या कराए या उनको दुर्व्यवहार करके भगाए, लेकिन पूर्व सांसद जी पर या मेरे पर ऐसा कहीं भी आरोप 15-20 साल की राजनीतिक करियर में नहीं लगा है। और इससे विश्वास होता है कि हम एक निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हैं और इसी भाव से हम लोग कार्य भी करते रहेंगे। हैप्पी यादव जी को टिकट क्यों मिलना चाहिए? अभी तो टिकट की हम दावेदारी में भी नहीं है। फिर भी क्यों मिलना चाहिए? अगर जाहिर सी बात आप काम कर रहे हैं, चाहे और भी आपके साथ के जो युवा नेता हैं जो आपके साथ हैं, वे लोग भी लगातार तैयारी में जुटे हैं, वे भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, उनके भी परिवार से लोग विधायक रहे हैं। देखिए, टिकट मांगने से नहीं मिलता है, टिकट ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को तो वैसे जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए कोई भी दल, भाजपा या राजद माले कोई भी दल, वो चाहेगी कि ये युवा या कोई भी नेता आए कि हमारे दल से लड़के चुनाव जीतकर हमारे पार्टी को मजबूत बनाए। आप देख रहे होंगे कि एक से एक युवा निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम मांगेंगे तो ही मिलेगा। तो निर्दलीय भी आ सकते हैं क्या अगर टिकट नहीं मिला तो? नहीं, ये तो समय बताएगा कि कौन क्या करेगा जी। हाँ जी, कब क्या हो जाएगा। लेकिन पार्टी में हम लोग हैं, पार्टी पर पूरा विश्वास है कि पूर्व सांसद जी को सिवान विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी और वही चुनाव लड़ेंगे। हम न दावेदारी किए हैं न दावेदारी करते, काम करते हैं। लोकसभा में जो 6 विधानसभा आता है, आपने कहा कि तमाम 6 विधानसभा का हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। कोई ऐसा काम आपको समझ में आता है कि अगर आप विधायक बने तो ये काम होना जरूरी है? देखिए, सभी लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव से पहले देखिए, पहली बात मैं बता दूं, जितने भी लोग हैं वादा करते हैं लेकिन खरा नहीं उतरते हैं। आप नगर परिषद का स्थिति देख लीजिए। आपकी पार्टी के विधायक सांसद? विधायक सांसद कहाँ हैं? हमारे पार्टी के विधायक नहीं हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जी, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं जी। और जिला परिषद में देख लीजिए, डेली मीडिया में हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है। चुनाव में भी नगर परिषद, जिला परिषद या जितनी भी पंचायत नगर पंचायत बना है, सभी जगह भ्रष्टाचार की बात होती है कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और निरंतर भ्रष्टाचार ही मुद्दा बना रहता है। चुनाव में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो ना भ्रष्टाचार मिटता है और ना उसकी रूपरेखा सही होती है। नेता बदलते रहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। उस चीज़ को हम बदल देंगे यदि माननीय पूर्व सांसद जी यदि चुनाव जीतते हैं या फिर हम लोग जैसे युवाओं को मौका मिलता है, तो ये व्यवस्था मतलब आप लोग एक से एक लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सिवान तो बना ही देंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार सिवान के चुनाव में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे नगर परिषद हो चाहे जिला परिषद। लगातार जिला परिषद के जो नेता हैं वो भी 2 गुट में बटे रहते हैं और जो नगर परिषद के नेता हैं वे भी 2 गुटों में बटे रहते हैं और इसका खामियाजा पूरे सिवान के लोग उठाना पड़ता है। हैप्पी यादव अभी युवा हैं और लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान सदर से चुनाव लड़ने की काफ़ी इनकी चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे में इन्होंने कहा है कि कोई काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। अगर मैं या मेरे पिताजी चुनाव जीत के आते हैं तो ये मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा हमारे लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।